अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जी हमारा इस बैच का आखिरी सेशन है और आज हमारे तीन टॉपिक्स हैं आज के सेशन के और तीनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो वाइड स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। जो हमारा पहला टॉपिक है जी आज के सेशन का वो ये है कि एक जो कंफर्मेशन का, यानी जब भी हम ट्रेड लेते हैं नॉलेज के मुताबिक, तो ट्रेड लेने से पहले हम अ, कुछ किसी ना किसी किस्म की कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। ठीक है। वो कंफर्मेशन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। तीन से चार मुख्तलिफ किस्म की कंफर्मेशंस के तरीके अक्सर यूज किए जाते हैं। उसमें एक डाइवर्जेंस है, जो हम पहले बात कर चुके हैं पिछले किसी सेशन में। और दूसरी जो होती है वो सही जगह पे नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेने वाली जगह के ऊपर आप छोटा चैनल बनाते हैं। वो चैनल जैसे ही सही सिमत में ब्रेक आउट होता है तो हम उसके छोटे चैनल के सही सिमत में ब्रेक आउट को भी कंफर्मेशन के तौर पे यूज करते हैं। और एक जो तीसरा बहुत ज्यादा जो यूज होता है तरीका ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के लिए, उसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो आज हमारा हम उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है जी। कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक कहते हैं कैंडल को। ठीक है ना, जो हमें वो जो कैंडल हमें नजर आ रही होती है उसका पूरा नाम जो है वो कैंडल स्टिक है। पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है शक्ल, यानी कुछ मखसूस किस्म की जो शक्ल वाली जो कैंडल्स होती हैं, तो उनको अगर वो सही जगह के ऊपर बने जहां से नॉलेज के मुताबिक हमें ट्रेड मिल सकती है, तो उन मखसूस किस्म की कैंडल की शक्लों को हम कैंडल स्टिक पैटर्न या कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड में इंटर होने से पहले। अब इसमें अ, जो कैंडल की शक्ल, मुख्तलिफ किस्म की कैंडल की शक्लें हो सकती हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। मिसाल के तौर पे अ, अच्छा, जो भी ये जो कैंडल की शक्लें मैं आपको बताऊंगा ना, ये अगर तो नॉलेज के मुताबिक जहां से ट्रेड बनती है, लेनी चाहिए, अगर वहां पे बने तो कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल होंगी। मिसाल के तौर पे हम फर्ज करते हैं कि एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है। ये हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है इधर। ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया ऊपर, और ये नीचे सपोर्ट का लेवल हो गया। तो अब फर्ज करें कि ये ऊपर से कैंडल्स आई थी, ये नीचे सपोर्ट के लेवल ने, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, इसने कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोका। फिर यहां से क्या हुआ कि कुछ देर के बाद यहां से कैंडल ने ऊपर उठना शुरू किया। ठीक है। यहां से थोड़ी सी कोशिश करती है ऊपर उठने की कैंडल, फिर नीचे आ जाती है। तो इस जगह के ऊपर, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है ना, यहां पे अगर कोई बुलिश यानी बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कौन सा बुलिश, यहां पे इस जगह पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी ऐसी शक्ल कैंडल की जो बुलिश हो और जो बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले हम कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सके, तो उसको कहेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। तो यहां पे उन कैंडल्स की शक्लों की अहमियत हो सकती है, लेकिन अगर वो कैंडल्स यहां पे बने इस जगह पे रास्ते में, तो उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो यहां पे बने तो उनकी यहां पे भी कोई अहमियत नहीं है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे यहां से कैंडल गई ऊपर, और ऊपर हमें उस कैंडल को
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल ने रोक दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंडल यहाँ पे रुकती हैं काफी देर या थोड़ी देर, उसके बाद फिर यहां से कैंडल इधर नीचे आना शुरू हो जाती है। तो अब यहां से, अब हमें ये तो पता है कि सेल की ट्रेड लेनी चाहिए इधर से। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से कैंडल जब नीचे जाना शुरू कर रही है तो यहां से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन यहां पे आप देखें कितनी देर ये कैंडल्स खड़ी रही यहां पे। तो इस जगह के ऊपर अगर कोई कैंडल स्टिक यानी मखसूस शक्ल वाली कैंडल, जिसे हम क्या कहेंगे, बेरिश, रेड कलर की बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को बनता है, कोई शक्ल बनती है, तो उसकी बड़ी अहमियत होगी। सेल की ट्रेड लेने से पहले हम उसको विटनेस या कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकेंगे। ठीक है। अब ये वाला जो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होगा या कंफर्मेशन की बेरिश कैंडल की कोई शक्ल होगी, तो वो यहां पे उसकी अहमियत है, इस जगह पे। यहां पे बिल्कुल नहीं है, या यहां पे बाय वाली जगह के ऊपर बिल्कुल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? अब हम थोड़ा मुख्तलिफ जो शक्लें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक कैंडल की शक्ल में बनाने लगा हूं। ये एक कैंडल यहां से ओपन होती है, ठीक है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ओपन होने के बाद ये कैंडल जब क्लोज होती है तो कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल बनती है। ये शक्ल बनी, ठीक है, ये क्लोज होगी यहां पे। तो अब इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, बॉडी का, यहां से ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक इसकी बॉडी है, तो इसका ग्रीन कलर होगा। अब ये 15 मिनट की कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, 30 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है, और इवन एक दिन की भी हो सकती है। ठीक है। अब लेकिन इस कैंडल की शक्ल बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल क्या बता रही है कि ओपन यहां पे हुई, इस जगह पे ये कैंडल हुई ओपन, यहां पे ओपन होने के बाद हो सकता है कि पहले ये यहां तक तो आई है ना, ठीक है, इस जगह तक तो ये अपने टाइम के बीच में आई है, इसका ये लो पॉइंट था। तो ओपन होने के बाद ये अगर नीचे आई तो क्यों आई? क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा थे, सेलर कंट्रोल में थे, ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद इस लो पॉइंट से फिर ये नीचे नहीं जा सकी और यहां से ये रिट्रेस हुई, उल्टे पांव वापस भागी। क्यों ऊपर गई यहां से? क्योंकि अब बायर ज्यादा हैं, सेलर थोड़े हो गए, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है, कैंडल ऊपर गई। तो जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, तो टाइम पूरा होने से थोड़ा सा पहले ये यहां तक गई थी ऊपर, लेकिन क्लोज इसने थोड़ा सा नीचे आके दी। तो जब क्लोज हुई तो उस वक्त बायर काफी ज्यादा कंट्रोल में थे, कैंडल को ऊपर लेके जा रहे थे। अगर इस कैंडल का टाइम पूरा ना होता तो ऐसा लगता है कि ये और मजीद ऊपर भी जा सकती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगली कैंडल ओपन होगी, ठीक है, तो इस केस में अगली कैंडल अगर नॉर्मल हालात हो तो कहां पे ओपन होगी? जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई है उसके सामने कहीं पे इधर अगली कैंडल ओपन होगी। तो क्योंकि पिछली कैंडल जब क्लोज हुई, उसका टाइम पूरा हुआ, तो उस वक्त बायर ज्यादा कंट्रोल में थे, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, ऐसा ही है। तो ज्यादा चांसेस हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली कैंडल जब ओपन होगी थोड़ा सा नीचे आने के बाद, ठीक है, यहां से ये फिर ऊपर जाने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। ये हम कैसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं? पिछली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जो शक्ल बनी है उसको देखते हुए। मेरी बात समझ गए? तो अब यही कैंडल अगर इसी शक्ल की यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे बन जाए, मैं यहां पे ही मिसाल के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना देता हूं। फर्ज कर लें जी ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, ये, या बाय की ट्रेड हम नॉलेज के मुताबिक और कहां से ले सकते हैं? एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेते हैं, या फिर हम जब चैनल बने बुलिश, बुलिश चैनल में जो हायर लो जगह होती है, यानी ये चैनल है बुलिश, और इसमें ये वेव, ये वाली जो जगह है यहां से हायर लो से ऊपर उठते हुए ये वाली,
यहां से, ठीक है, इस जगह के ऊपर अगर इस तरह की कैंडल बन जाए या स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के लेवल के ऊपर इस तरह की कैंडल बन जाए। अच्छा, इस कैंडल की शक्ल आप देखें, ये हथौड़े की शक्ल की कैंडल है। इस कैंडल को हम नाम देते हैं जी हैमर, हथौड़ा यानी कि। इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी जो ये ऊपर बॉडी है, ये जो लोहे वाला हिस्सा, ये वाली बॉडी, ये टोटल कैंडल की जो लंबाई है उसका 1% होता है, या बाज़ औक़ात 1% से भी कम होता है। लेकिन इसका जो डंडा है नीचे की तरफ, वो कम से कम इसकी बॉडी का 3-4 गुना होना चाहिए, कम से कम 2.5-3 गुना तो लाजम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर हैमर की शक्ल बनी है। ये ऊपर की तरफ जो इसकी विक निकली हुई है ना, ये बाज़ औक़ात होती है छोटी सी और बाज़ औक़ात नहीं भी होती। तो ये इसकी कैंडल की शक्ल है हथौड़े वाली। इसको बाज़ औक़ात इसकी जो बॉडी का कलर है वो रेड भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, एक ही बात है। ज्यादा 19-20 का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली कैंडल, जिसका नाम जो हैमर यानी हथौड़े की शक्ल की है, जिसका जो डंडा है स्टिक है, लंबी विक नीचे होती है, ठीक है, तो अगर ये बन जाए किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पे बाय की ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं, तो इस तरह की कैंडल क्लोज होने के बाद, जैसी क्लोज हुई तो इसकी शक्ल फाइनल होगी ना। अब अगली जो कैंडल होगी, फर्ज करें यहां से ओपन हुई अगली कैंडल इस जगह से, तो हमें अब बाय की ट्रेड में कब इंटर होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं इसको वापस क्लियर करता हूं ताकि ड्राइंग क्लियर हो जाए। ओके जी, मैं दोबारा से, फर्ज करें कि ये हमारा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल, या चैनल, एक बुलिश चैनल का हायर लो वाली जगह है जहां पे हायर लो बना है। ठीक है, और यहां पे इस तरीके की कैंडल जो है वो हो गई क्लोज, जिसकी शक्ल जो है वो हैमर से मिलती जुलती है, हथौड़े की तरह है। इसका बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ग्रीन कलर होगा तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, अगर रेड कलर है तो भी चलेगा, एक ही 19-20 का ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अब ये कैंडल, ठीक है, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन है। बुलिश कैंडल है ये, बड़ी स्ट्रांग, जो बता रही है कि इसके बाद ज्यादा चांसेस हैं कि अगली कैंडल जैसे ही ओपन होगी यहां पे, या अगर रेड कलर है तो यहां पे ओपन होगी। तो हमने क्या करना है, हमने अगर जहां पे भी ओपन होगी ना, अगर तो ये नीचे आती है तो हम नीचे आने देंगे, वेट करेंगे। जहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से, जहां से ये वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी ना, नीचे की तरफ विक छोड़ के, तो वहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर होंगे जी। एक सूरत तो ये हो सकती है ना, ओपन होने के बाद नीचे आए तो वेट करें, जहां से ऊपर उठना शुरू हो वहां से बाय की ट्रेड लें। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, हो सकता है ओपन होने के बाद ही ये फौरन ऊपर की तरफ दौड़ लगा दे, तो जैसे ही पिछली जो कैंडल थी इसका जो हाई पॉइंट है उसको क्रॉस करे ऊपर, तो यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाए। ठीक हो गया जी। तो इसमें ये वाली जो कैंडल है हैमर जो है हथौड़ा, जिसकी विक लंबी नीचे की तरफ है और बॉडी से कम 2.5-3 गुना ज्यादा विक होनी चाहिए, तो इसको हम बुलिश कैंडल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कंफर्मेशन बुलिश कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल के तौर पे। ये बात क्लियर होगी। और इसी तरीके से, ये तो अकेली कैंडल थी, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दो कैंडल्स का भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करने लगा हूं, उसमें 3-4 बुलिश कैंडल के मैं आपको शक्लें बता देता हूं, और 3-4 ही जो बेरिश होती हैं, जो ज्यादा बनती हैं, ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, उनकी दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके जी, एक सेकंड में स्लाइड दूसरी ओपन कर लूं। ओके। ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप दोस्तों को, ये कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों वाली, कोई कंफर्म कीजिएगा। जी सर, जी आ रही है। ओके, इसमें आपको देखें ये कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें नजर आ रही हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो ये वाली कैंडल थी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली, ये हैमर,
ये वाली जो मैंने दायरा लगाया ना काला, इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए हैमर लिखा हुआ है। लेकिन ये बुलिश यानी बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले की कैंडल है कंफर्मेशन की। ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ये बीच में आर लिखा हुआ है, और ये रेड कलर की भी हो सकती है। एक ही बात है दोनों का। और उससे पहले देखें ऊपर से क्या लिखा हुआ है कि ऊपर से प्राइस नीचे आई थी डाउन ट्रेंड, और नीचे स्ट्रांग सपोर्ट थी, या बुलिश चैनल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी। दो ही जगह हो सकती है ना बाय की ट्रेड लेने वाली, जो अभी तक हमने नॉलेज सीखा है। ठीक है जी। अच्छा, यही कैंडल जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बन जाए, लेकिन शर्त यह है कि इसकी जो विक है वो ऊपर की तरफ हो, बड़ी वाली। ये देखें, ये वाली जो है इधर, तो इसको हम कहेंगे शूटिंग स्टार। क्या कहेंगे? फिर इसको हैमर नहीं कहेंगे, फिर इसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। अब यहां पे ये ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके नीचे बन जाए, या जहां पे लोअर हाई होता है बेरिश चैनल का, वहां से नीचे उस जगह पे बन जाए, और वहां से नीचे जाते हुए जब हम सेल की ट्रेड लेते हैं उससे पहले अगर इस तरह की कैंडल बन जाए कि ऊपर की तरफ लंबी विक हो, उल्टा हथौड़ा कह लें, ठीक है ना, तो वहां से फिर हम उसके बाद सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो जो अगर सीधा हथौड़ा होगा जिसको हम हैमर कहेंगे, तो बाय की ट्रेड ले सकते हैं अगली कैंडल शुरू होने के ऊपर। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर, या रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे, या जहां से बेरिश चैनल होता है वहां पे लोअर हाई जहां पे बनता है, वहां से उस जगह के ऊपर अगर उल्टा हथौड़ा बन जाए, यही कैंडल उल्टी, ठीक है ना, यानी लंबी विक ऊपर की तरफ हो, तो उसको हम सेल के कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए अगली कैंडल ओपन होने के बाद दोनों सूरतों में क्या होगा, जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो ये कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई थी, अब अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होगी। ओपन होने के बाद क्या होगा, दो बातें हैं। पहली बात है कि हो सकता है ये यहां से सीधी नीचे जाना शुरू कर दे, तो जैसे ही पिछली कैंडल का लो पॉइंट तोड़े नीचे जाए, तो यहां से आप सेल की ट्रेड में इंटर हो जाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हो सकता है ये कैंडल यहां पे ओपन होने के बाद वापस ऊपर जाए, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ऊपर, चाहे वो चैनल की है ट्रेंड लाइन की, बेरिश चैनल की, चाहे वो रेजिस्टेंस की है। तो वेट करें, जितना ऊपर जाएगी जहां से ये वापस नीचे की तरफ जाना शुरू हो, वहां से आप सेल की ट्रेड में इंटर होंगे। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, ये एक कैंडल का मैंने आपको बताया है, अब आगे चलते हैं। दो कैंडल्स वाली कौन से ज्यादा जो पैटर्न है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि एक ये वाला मैं मार्क कर रहा हूं जी, ये वाला खाना जिसमें दो कैंडल्स बनी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, ये भी बाय की ट्रेड लेने वाली जगह पे अगर इस तरह की दो कैंडल्स क्लोज हो जाएं, चाहे वो 15 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, या 1 घंटे की, वो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, जो भी आप चार्ट यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि इससे पहले प्राइस ऊपर से नीचे आई है, यानी उस पहले ऊपर से कैंडल्स नीचे आई हैं, ये स्ट्रांग सपोर्ट का एरिया है यहां पे, या बुलिश चैनल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन है सपोर्ट वाली, उसके ऊपर अगर इस तरह की दो कैंडल्स क्लोज हो जाएं कि पहली कैंडल रेड कलर की है और छोटे साइज की है, उससे अगली कैंडल देखें ग्रीन कलर की है, बड़ी है, और उससे उसने पिछली कैंडल को का मुकम्मल तौर पे ढांप लिया हुआ है। दो बातें कि पहली कैंडल रेड है, साइज छोटा है, उससे अगली कैंडल उल्टी है यानी बुलिश है, और उसका साइज बड़ा है, और इतना बड़ा है कि कम से कम 1.5 गुना, 2 गुना, कम से कम 1.5 से 2 गुना होना चाहिए पिछली कैंडल का, जो कि मुकम्मल तौर पे कवर कर ले पिछली कैंडल को, रेड कैंडल को। ठीक है, तो इसमें इस कॉम्बिनेशन को, ये वाली जो कैंडल है ना ग्रीन वाली, इसको हम कहेंगे बुलिश, यानी कि ये कैंडल जब क्लोज हुई यहां पे, तो इसकी जो शक्ल बनी ये है बुलिश कैंडल है जो ऊपर जा रही है बड़े वॉल्यूम वाली, और इनगल्फिंग भी है, बुलिश भी है। और इनगल्फिंग का मतलब होता है कि इसने ढांप लिया है, कवर कर लिया है अपने से पिछली अपोजिट कैंडल को, छोटी कैंडल को जो रेड थी, कवर कर लिया है, ढांप लिया है।
तो इस दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को भी आप कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम दोनों कैंडल जिस तरह की होंगी तो हम इसको नाम देंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का। ठीक है जी। तो अब इससे आगे क्या होगा कि जैसे ही तीसरी कैंडल ओपन होगी, यहां पे अब तीसरी कैंडल कहां पे ओपन हो सकती है? अब दूसरी कैंडल जो ग्रीन है वो कहां पे क्लोज हुई है जी? क्योंकि ग्रीन कलर है तो इसका मतलब है कि वो क्लोज हुई है यहां पे। अगली कैंडल यहां पे की पे ओपन होगी ना, तीसरी कैंडल जैसे ही ओपन हुई, आप इंतजार करें, हो सकता है कि ये नीचे आए। अगर नीचे आए, जितना नीचे आ रही है आने दें। जहां से ये कैंडल जितना नीचे आने के बाद तीसरी ऊपर जाना शुरू करे, वहां से आप बाय की ट्रेड में इंटर हूं। हो सकता है कि ये ओपन होने के बाद नीचे आए ही ना ज्यादा। तो क्या होगा कि यहां से फर्ज करें ये अगर ऊपर जा रही है, तो पिछली जो कैंडल थी उसका हाई को जैसे ही तोड़ के ऊपर जाए तो यहां से बाय की ट्रेड में एंटर हो जाए। क्लियर हो गया जी ये? अब दूसरा मैंने आपको दो कैंडल्स वाला बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बता दिया, इसको भी आप बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं जो कि तीन कैंडल्स मिलके बनता है और वो भी बुलिश है। वो कौन सा है जी? यहां पे आप देखें जी, एक जगह पे ये वाला, ये वाला लिखा हुआ है, तीन कैंडल्स हैं और इसकी शक्ल जो है एक कैंडल की थोड़ी सी में ये मिसिंग है। ये ग्रीन है, ये कैंडल तीसरी, ये लेंगे। तो अब आप देखें इस खाने के अंदर ये भी बाय वाली जो टेक्निकल नॉलेज के मुताबिक जहां से बाय की ट्रेड ली जा सकती है, अगर वहां पे बने तीन कैंडल्स, यानी उससे पहले भी क्या था कि प्राइस ऊपर से नीचे आई है, कैंडल्स ऊपर से नीचे आई हैं और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी या चैनल की सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन थी बुलिश चैनल की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहां से ऊपर उठने से पहले अगर इस तरह की तीन कैंडल्स बने, और तीन कैंडल्स में खास बात क्या है कि जो पहली कैंडल हो वो रेड कलर की हो और साइज की बड़ी हो, ये कैंडल देखें। उसके बाद जो दूसरी कैंडल हो वो सिर्फ प्लस के साइन वाली हो, जिसे हम डोजी कहते हैं, यानी 50-50 वाली, जो कि बॉटम पे बननी चाहिए। ठीक है, उसकी बॉडी या तो हो ना, अगर है तो उसका कलर ब्लैक हो या बहुत छोटे कलर की हो, रेड की या ग्रीन की। जैसे ये देखें, ये वाली छोटी कैंडल है। ठीक है ना, ये कहती है 50-50 है भाई, बिल्कुल इंडिसीजन है, कोई फैसला नहीं हो रहा कि ये कैंडल जब तक क्लोज हुई। इस कैंडल को जो सेंटर वाली है जमा के निशान वाली, इसको देख के आपको पता लगता है कि ना बायर कंट्रोल में आए और ना सेलर कंट्रोल में आए, रुकी हुई थी मार्केट। उसके बाद जो तीसरी कैंडल है वो दूसरी से बड़ी है लेकिन बुलिश है, लेकिन पहले वाली से छोटी है, लेकिन ये ग्रीन कलर की है तीसरी। तो अगर ये तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन बन जाए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर, या स्ट्रॉन्ग जो बुलिश चैनल है उसकी नीचे सपोर्ट वाली हायर लो वाली जगह के ऊपर, जहां से बाय की ट्रेड ली जा सकती है नॉलेज के मुताबिक, तो ये तीन कैंडल्स की इस तरह के पैटर्न को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, सुबह का सितारा, मॉर्निंग स्टार। बड़ा फेमस पैटर्न है ये। ठीक है जी। तो अब ये तीसरी कैंडल क्लोज हुई, इंतजार किया, तब पता चला ना कि मॉर्निंग स्टार बना है। तो जब चौथी कैंडल ओपन होगी, कहां से होगी? यहां से, इधर से कहीं से। तो इंतजार करेंगे, हो सकता है नीचे आए, आने दें, जहां से वो ऊपर उठना शुरू हो वहां से बाय की ट्रेड में एंटर हूं, इधर से नीचे से। या जैसे ही वो अगर नीचे ना आए तो ऊपर जाए, तो जैसे ही पिछली जो तीसरी कैंडल थी बुलिश, उसके हाई पॉइंट को तोड़े ऊपर निकले, तो यहां से बाय की ट्रेड में एंटर हूं। ये तीन आपको मैंने, अकेली कैंडल वाला पैटर्न, हैमर या शूटिंग, सॉरी हैमर बुलिश का, और दूसरा इन बुलिश इनगल्फिंग का दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, और तीसरा मॉर्निंग स्टार यानी तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन आपको बता दिया बाय की ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के लिए। अब यही तीन जो है मैं आपको बता देता हूं कि सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले अगर ये तीन बन जाए तो कैसे होंगे। ठीक है, ये बुलिश पैटर्न थे और यही तीन अब उलट करके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे सेल की ट्रेड के लिए। तो वो कैसे करेंगे? बाकी ये जो
स्क्रीनशॉट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सबके साथ। आप इसको देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर हर पैटर्न का नाम लिखा हुआ है, उसको डिटेल में आप वीडियोस देखिएगा, बेताशा मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इनमें से कोई भी बन सकता है, ठीक है। ये ज्यादातर ये बनते हैं, तो मैं उनमें से भी जो, ये तो 6 9, ये 12 14 हैं, नहीं 12 हैं, बल्कि 15 पैटर्न्स हैं। इनमें से मैं आपको तीन बता रहा हूँ, यानी तीन बुलिश और तीन बेरिश, ठीक है। तो बाकी भी बन सकते हैं, आप खुद इसको देख लीजिएगा, आसान है। ये इसको मैं अब तीन आपको बेरिश बता देता हूँ जी, यही वाले। तो बेरिश पहला मैं आपको बता चुका हूं कि हैमर की जगह पे क्या होगा, ये वाला अगर उल्टा हथौड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार कहते हैं, ये वाला। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, बीच में ये आर लिखा हुआ है। एक अकेली कैंडल है, दो नहीं है, ठीक है जी। और शर्त यह है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे बने। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, या बेरिश चैनल का ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन है उसके नीचे, जहां पे, जिसे हम लोअर हाई कहते हैं, ठीक है, वहां पे बनना चाहिए। तो अब जैसे ही अगली कैंडल, सेकंड कैंडल ओपन होगी, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर ऊपर जाए तो वेट करना है, जैसे ही नीचे जाना शुरू करे वहां से सेल, या पिछली कैंडल का लो पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करे नीचे, तो यहां से सेल। ये पहला हो गया जी, जिसे हम शूटिंग स्टार कहेंगे, उल्टा हथौड़ा। इसकी जो विक है देखें, ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बड़े वाली। तो इसके बाद जो दूसरा है, बुलिश इनगल्फिंग हमने यूज किया था। अब उसका अपोजिट देखिएगा, बेरिश इनगल्फिंग, ये वाला देखें, ये वाला जो इस खाने के अंदर, ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, जो सेल की ट्रेड में इंटर होने से पहले कंफर्मेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये दो कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कहां पे बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लाइन के नीचे, लेवल के नीचे, या बेरिश चैनल का जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है उसके नीचे, ठीक है। उसके नीचे अगर बनेगा, तो जैसे ही दूसरी कैंडल क्लोज हुई, पहली कैंडल बुलिश है, ग्रीन है, क्यों? क्योंकि नीचे से प्राइस ऊपर गई है ना, इससे पहले कैंडल्स जो हैं या प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर गई है। यानी पहले ये नीचे से प्राइस ऊपर गई है, कैंडल्स ऊपर गई हैं ऐसे, तो ऊपर रेजिस्टेंस ने, लेवल ने इनको ऊपर जाने से रोक दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का लेवल समझ लें, या बेरिश चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन समझ लें, है तो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के नीचे अगर एक कैंडल पहली ग्रीन बने छोटे साइज की, और दूसरी कैंडल बड़ी बने और अपोजिट रेड कलर की बने, तो अब क्या हुआ कि ये जो दूसरी कैंडल है, ये वाली रेड, इसने अपने से पिछली अपोजिट कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। तो अब देखें, पहले हमने पढ़ा था नीचे, ये था बुलिश इनगल्फिंग। कहां पे था जी, ये वाला बुलिश इनगल्फिंग का मतलब, जो दूसरी कैंडल थी बड़ी, वो बाय की थी, बुलिश थी, उसने अपने से पिछली कैंडल को कवर किया था। अब ये है बेरिश इनगल्फिंग, नीचे जाती हुई ये वाली दूसरी कैंडल, इस पैटर्न को फिर हम कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग। और इसी तरीके से तीन कैंडल्स वाला हमने बुलिश साइन यूज किया था, मॉर्निंग स्टार। उसके अपोजिट है जी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है वो भी, ये देखें यहां पे है जी, ये इस जगह पे। शर्त इसके लिए भी क्या है कि ये भी ऐसी जगह पे बनना चाहिए जहां पे, जहां से हम नॉलेज के मुताबिक सेल की ट्रेड ले सकें। उसके नीचे देखें, नीचे से प्राइस ऊपर गई है, पहले तो पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ये नीचे से ऊपर गई, रेजिस्टेंस ने रोका, पहली कैंडल ग्रीन बनी, ऊपर फिर टॉप पे देखें एक वो डोजी बनी प्लस के साइन वाली, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरी कैंडल रेड नीचे जाती हुई, तो जैसे ही तीसरी कैंडल क्लोज हुई इधर, तो अगली कैंडल चौथी जैसे ही ओपन हो इधर से ऊपर जाए, वेट करें, जैसे ही नीचे जाना शुरू करे सेल। अदरवाइज जैसे ही वो पिछली कैंडल के लो पॉइंट को तोड़े, तो यहां से सेल। तो ये तीन मैंने आपको बुलिश और तीन बेरिश, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, टू कैंडल और थ्री कैंडल के पैटर्न बता दिए। बाकी मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, इनके नाम को आप सर्च करेंगे यूट्यूब या गूगल पे, तो बहुत सारी डिटेल और वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है जी। तो ये भी एक
कैंडल्स, जो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं उनको आप बुलिश या बेरिश ट्रेड में इंटर होने से पहले आप यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के तौर पे। ओके जी, आगे चलते हैं जी। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो था कि व्हाइट स्क्रीन पे हम आगे दोबारा। दूसरा हमारा टॉपिक था जी कि क्योंकि अब आपकी लर्निंग काफी हो गई है, आपने साथ साथ, ये आज हमारा आई थिंक 8वां या 9वां सेशन है, तो जो आपने सीखा हर सेशन के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस भी की। ठीक है, तो आपकी अब काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि ये नॉलेज तो बहुत आसान है। ठीक है, तो अब आपने इस नॉलेज को इस्तेमाल करना है रियल अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो जब आप अपना रियल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले तो ये कि आपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जी। ये वेबसाइट में लिख रहा हूं, हमारा जो ब्रोकर है जिसके साथ हम काम करते हैं उसका नाम है न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन, MARKETS, न्यूरॉनमार्केट्स.com, ये इसकी वेबसाइट है। यहां पे आप जाएं और अपना रियल अकाउंट, रियल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि आपको डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करके आपकी ग्रिप बन गई है और अगर आप समझ रहे हैं कि अब आपको रियल अकाउंट पे ट्रेड करनी चाहिए, तो रियल अकाउंट में आपने रियल पैसा डिपॉजिट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पहला डिपॉजिट कितना होना चाहिए। तो अब देखें, पहला डिपॉजिट कम से कम होना चाहिए जी, मिनिमम होना चाहिए। अब वो कम से कम कितना हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आप कम से कम कितने पैसे आसानी के साथ डिपॉजिट कर सकते हैं। एक साहब है उनके लिए हो सकता है $1000 कम से कम हो, एक साहब है उनके लिए हो सकता है $100 कम से कम हो। तो अपनी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है या कन्वीनियंस है, आसानी देखते हुए आप खुद फैसला करते हैं। तो एनी हाउ, कम से कम पहला डिपॉजिट, क्योंकि ये 50-50 पे होता है, बल्कि 50-50 पे भी नहीं, ये रिस्क पे ज्यादा होता है, तो इसके नुकसान होने के चांसेस पहले अकाउंट के ज्यादा होते हैं। तो कम से कम $100 का तो लाजम होना चाहिए। अगर कोई $100 समझ रहा है कि ज्यादा है तो फिर $50 से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करेंगे ना, इस नॉलेज के मुताबिक असल लर्निंग आपकी, रियल लर्निंग आपकी फिर शुरू होगी। क्योंकि डेमो अकाउंट के ऊपर जब आपकी ट्रेड नुकसान में जाती है तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता, यानी कि नुकसान का खौफ नहीं होता। ठीक है, और अगर उसमें पैसे ज्यादा होते हैं फ्री वाले अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में एक तो पैसे थोड़े हैं और असल पैसा है। जैसे ही आप ट्रेड लगाएंगे, आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी तो आपके दिल की धड़कन ट्रेड के नुकसान के साथ चलना शुरू हो जाएगी, और थोड़े से प्रॉफिट में आएगी आप क्लोज कर देंगे। आप डरेंगे कि कहीं ये भी ना चली जाए नुकसान में। नुकसान में जाएगी तो आप कहेंगे, दुआ करेंगे कि नहीं नहीं वापस आए, नुकसान में ना काटूं। एसएल अगर नॉलेज के खिलाफ चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए हैं? तो इसलिए पहला जो अकाउंट होता है उसमें डिपॉजिट थोड़ा होना चाहिए और कम से कम $100 होना चाहिए। अगर 100 ज्यादा है तो 50 से कम नहीं होना चाहिए, 50 तो लाजम होना चाहिए। और वहां पे जो आप गलतियां करेंगे अपने नॉलेज को अप्लाई करने में, उससे आप सीखेंगे, वो आपकी रियल लर्निंग होगी। अब आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स, वो कौन से हैं जी, असूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट किसे कहते हैं? कि जब आप रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जिनका आपने लाजमी ख्याल रखना होता है। इन बातों की खिलाफ वर्जी आपने नहीं करनी। 3 से 4 बातें हैं जी, मैं लिख देता हूं। पहली बात कि रोजाना प्रॉफिट का, प्रॉफिट या नुकसान का टारगेट सेट करें। ठीक है, और अपना टारगेट, चाहे रोजाना का
चाहे प्रॉफिट का है चाहे नुकसान का है, जब वो हिट हो गया, पूरा हो गया और अपना टारगेट पूरा होने पर ट्रेड बंद कर दें, फिर अगले दिन का इंतजार करें और अगले दिन का टारगेट पूरा करें, नुकसान का या प्रॉफिट का। मेरी बात समझ गए? कभी भी प्रॉफिट या नुकसान का टारगेट जब पूरा हो जाता है उसके बाद लालच ज्यादा मत करें, और ये मत करें कि जी नहीं, सारे सारी आप जितने आपकी सारी जिंदगी के नुकसान हैं वो आज ही आपने पूरे करने हैं, पहले दिन ही, आज के दिन में ही। ठीक है। अब अगली बात यह है कि आपका टारगेट होना कितना चाहिए। देखें, अगर आपका डिपॉजिट है, पैसा आपने डाला है $100, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1% होना चाहिए जी। ये जो बातें मैं लिख रहा हूं ना, ये आपने कम से कम 1 महीना सख्ती से इनके ऊपर अमल करना होता है। टारगेट आपका होना चाहिए 1% का, प्रॉफिट का भी और नुकसान का भी। तो 1% का प्रॉफिट, 1% कितना होगा $100 का? ये बनेगा जी $1। ठीक है। आप एक 1% टू 2% कर लें, यानी $1 से $2। आपको पता है सबसे जो छोटी ट्रेड है 0.01 वाली, ठीक है, सबसे छोटी ट्रेड, वो भी अगर आप नॉलेज के मुताबिक सही जगह से लेंगे ना, तो ये आपका टारगेट नुकसान का या एसएल या टीपी, ये एक ही टारगेट आपका हिट कर देगी। मेरी बात समझ गए? अगर आपकी टीपी हिट हो जाए, आपके एतमाद में इजाफा होगा, अपने नॉलेज के ऊपर आपका बिलीफ बढ़ेगा। और अगर एसएल हिट हो जाए, स्टॉप लॉस, तो आपको फिर देखना है कि आपने कहां पे गलती की, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने नॉलेज सही अप्लाई नहीं किया, कि ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में आपने ट्रेड ले ली। पहले जो भी टीपी हिट हो गई, यानी प्रॉफिट का टारगेट पूरा हो गया या नुकसान में टारगेट पूरा हो गया, तो उस दिन के लिए आपने ट्रेड नहीं करनी। फिर क्यों? अगर आप ट्रेड करेंगे उस दिन, तो वो या लालच की वजह से कर रहे हैं, लालच कंट्रोल नहीं कर रहे, और ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं। अगर नुकसान की सूरत में फिर आप मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, बदले की ट्रेडिंग, तो ये दोनों चीजें गलत है। दोनों चीजें आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाएंगी। ये पहला असूल है जी, कि 1 से 2% टारगेट होना चाहिए आपका, जितना पैसा आपने लगाया है, अकाउंट में डाला है। वो नुकसान का टारगेट पूरा हो गया तो फिर भी ट्रेड क्लोज कर दें, अगले दिन का इंतजार करें। सीखें, फिर नॉलेज अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें, चार्ट्स के ऊपर ट्रेड मत करें, डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना शुरू कर दें, रियल पे ना करें फिर। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, दूसरा प्रिंसिपल क्या है। दूसरा जो असूल है वो ये है कि कभी भी अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट पर ये पहले 1 महीने के लिए बातें हो रही हैं सारी, ठीक है, कभी भी अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट पर 1% से ज्यादा, यानी 1%, 1% से ज्यादा रिस्क मत लें। मत का मतलब ना लें। क्या मतलब है इसका? भाई, अगर आपका $100 का अकाउंट है, डिपॉजिट अगर आपका है, और करेंसीज के जो पेयर होते हैं, मेजर करेंसी पेयर्स जितने भी हैं, उन पे 0.01 की जो ट्रेड है, ये 1 पैसे की ट्रेड है ना, ठीक है, ये एक वक्त में एक ट्रेड लेंगे तो ये 1% रिस्क ले लिया है आपने, 1% रिस्क ले लिया है। अगर आप एक और ट्रेड ले लेंगे इस पे, 0.01 की और ले लें दूसरी ट्रेड, तो ये भी 1% रिस्क हो गया। तो अब ये कितना फीसद रिस्क ले लिया आपने? टोटल 2 ट्रेडें ली, ये अब 2% रिस्क ले लिया है। ये काम नहीं करना, ये मत करें, 2% नहीं लेना। आपका ये बॉर्डर लाइन है, रेड लाइन, कि 1% से ज्यादा आपने एक वक्त में अपने रियल अकाउंट पे रिस्क लेना ही नहीं है। अगर आप ज्यादा ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये अकाउंट बढ़ाएं। अगर यहां पे 200 डिपॉजिट हो, अगर 200 का डिपॉजिट है $200 का,
तो फिर इस पे ये 2 सेंट की ट्रेड लेंगे तो ये 1% रिस्क बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि एक वक्त में आप सिर्फ एक ट्रेड लें, सबसे छोटी छोटे अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। जब तक वो ट्रेड क्लोज ना हो जाए दूसरी ट्रेड मत लें। समझ गए जी? क्योंकि इससे आपके अंदर पेशेंस आएगा, अपने नॉलेज के ऊपर प्रॉपर अमल करने का आपको मौका मिलेगा और आदत बना लेंगे आप। ये बात यहां तक क्लियर होगी जी? अच्छा, एक और बात इसमें कि जो दोस्त गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, याद रखें, ये मैं लिख देता हूं सबके लिए, कि जितनी भी मेटल्स हैं, धातें जो हैं, ठीक है, या इंडिसेस हैं, जैसे यूएस टेक हो गया, ठीक है, या US 30 हो गया, ठीक है, नेस्टेक हो गया, तो या जितने भी एनर्जी की प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस होगी, ये सारी की ऐसे पेयर्स होते हैं जिनमें रिस्क जो होता है वो डबल होता है। करेंसी के पेयर्स के मुकाबले में रिस्क इज डबल। याद रखें। मिसाल के तौर पे कुछ दोस्त ट्रेड करते हैं गोल्ड में, XAU USD में, ठीक है, अकाउंट में पैसा है $100। तो मैंने क्या कहा कि शुरू में पहला महीना जो है रियल अकाउंट पे आपने एक वक्त में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो सबसे छोटी ट्रेड कौन सी लगाएंगे आप? 0.01 की। यही है ना सबसे छोटी ट्रेड। तो आपको पता है ये कितना रिस्क है गोल्ड के ऊपर या इन सारे पेयर्स के ऊपर? ये है जी 2% रिस्क, सबसे छोटी ट्रेड ही। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने गोल्ड पे ट्रेड करनी है तो सबसे छोटी एक वक्त में 1 सेंट की ट्रेड लेने के लिए भी आपके अकाउंट में कम से कम जो डिपॉजिट है वो $200 होना चाहिए। तब आप ये एक वक्त में 1 सेंट की ट्रेड ले सकते हैं। तब ये रिस्क जो है वो 1% होगा। मेरी बात समझ गए हैं? तो $100 वाले को तो एक ट्रेड भी इन पेयर्स में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो 2% रिस्क चला गया, बुनियादी असूल की खिलाफ वर्जी हो गई। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके। अच्छा, अब आगे तीसरा जो असूल है और आखिरी, वो ये कि कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड मत लें, बल्कि ट्रेड लेने से पहले कुछ काम है जो जरूर करें। कौन से काम है जी? ये मैं लिखने लगा हूं। पहला काम, कम से कम 3 से 5 मुख्तलिफ जो पेयर्स हैं उनके चार्ट्स पर नॉलेज अप्लाई करें। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उनमें से 3 से 5 जो मुख्तलिफ पेयर्स के चार्ट्स के ऊपर आपने जो भी नॉलेज सीखा है वो अप्लाई कर लिया, तो उनमें से देखें कि जिस पेयर के ऊपर नॉलेज के मुताबिक कंफर्मेशन के बाद जो सबसे बेहतर और जबरदस्त ट्रेड मिल रही है, अगर तो वो ट्रेड लें, वरना मत लें। फिर ट्रेड लें, फिर नॉलेज के मुताबिक अगर ट्रेड मिल रही है तो लें, वरना इंतजार करें। क्लियर होगी जी बात? बस ये 2 बात, ये ठीक है, आखिरी पॉइंट। तो ये 3 बातें जो प्रिंसिपल्स हैं जी बेसिक, इनके ऊपर आपने कम से कम सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ पहले 1 माह के लिए लाजमी अमल करना है जी। अच्छा, ये बहुत मुश्किल बात लिखी है मैंने, लेकिन मैं दावे से आपको कह रहा हूं कि आप में से जितने भी दोस्त सुन रहे हैं मुझे, ठीक है, तो अगर आपने सख्ती से 1 महीने के लिए इन 3 बातों पे अमल कर लिया ना, तो 1 महीने के बाद, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 माह के बाद आप
बहुत अच्छे ट्रेडर बन चुके होंगे, ट्रेडर बन चुके होंगे। ठीक है। लेकिन अगर इन तीन बातों पे आपने जिस तरह से मैंने बताया अमल नहीं किया तो फिर भाईजान गिला शिकवा आपने मुझसे नहीं करना, फिर अपने आप को ही कोसना है। ठीक हो गया जी। ओके जी, ये हमारा दूसरा टॉपिक था आज का। और आखिरी टॉपिक जी, तीसरा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले दो टॉपिक्स की तरह, वो क्या है कि देखें, जो न्यूरॉन मार्केट है ना, ब्रोकर हमारा न्यूरॉन मार्केट्स डॉट कॉम, इसमें आप दो तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। आप प्रॉफिट दो तरह से बना सकते हैं, दो तरीकों से प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी पैसा बना सकते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं जी? पहला तरीका, ट्रेड्स करके, ठीक है, ट्रेडिंग करके, फॉरेक्स ट्रेडिंग। दूसरा तरीका कौन सा है कि अपने जो आपके दोस्त यार है, रिश्तेदार है, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को हमारे फ्री वाला, फ्री जूम सेशन में ज्वाइन करवा के। अब ये वाली बात जो है, इससे आप पैसा कैसे बना सकते हैं? ठीक है, कि भाई कौन आदमी ऐसा है मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, मेरे दोस्तों में, जो घर बैठ के घंटे दो घंटे फारग वक्त इस्तेमाल करके पैसा ना बनाना चाहता हो? हर कोई बनाना चाहता है, ऐसा ही है ना? तो ये इनकी इस काम की वजह से मुझे कैसे फायदा हो सकता है, आपको कैसे फायदा हो सकता है, ये बड़ा जबरदस्त है, ये मैं बताने लगा हूं। और ये है जी न्यूरॉन के अंदर पावर ऑफ टीम बिल्डिंग। हालांकि ये तो फ्री सा काम है कि भाई जैसे आपको किसी ने इस जूम सेशन के बारे में बताया, तो अब आप दिलचस्पी लेके खुद सीख रहे हैं ना, फ्री में सीख रहे हैं अपने फारग वक्त में, अपने घर में, अपनी जगह पे बैठ के। ठीक है। लेकिन आप तो ये समझ रहे हैं कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त काम है, उसने बड़ा एहसान किया है जिसने आपको इधर भेजा है। लेकिन हकीकत में आगे चल के आपकी वजह से मुझे, मैं फ्री में जो सिखा रहा हूं, मुझे भी बहुत फायदा होना है, और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और आप भी फायदा उठा सकते हैं। ये विन विन सिचुएशन है हर आदमी के लिए। कैसे? देखें, होगा क्या कि आप में से, आज आप सीख रहे हैं ना फ्री में, तो फ्री में सीखने के बाद अगर आपने पैसा कमाना चाहेंगे ट्रेड करके, तो आप क्या करेंगे? रियल अकाउंट बनाएंगे, रियल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। उसमें आप ट्रेड करेंगे, तो आपकी ट्रेड करने से चाहे आप प्रॉफिट कमाएं या नुकसान में ट्रेड क्लोज करें, आपका जो ऊपर जिस आदमी ने आपको रेफर किया हुआ है, फर्ज करें मैंने रेफर किया है, मुझे यहां पे मैं हूं, तो मुझे आपकी ट्रेड क्लोज करने के ऊपर ये कंपनी, जो ब्रोकर है, वो अपने प्रॉफिट में से कुछ थोड़े से पैसे देगी। तो मैं आगे अगली स्लाइड के ऊपर आपको ये क्लियर बताता हूं मिसाल के तौर पे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि न्यूरॉन मार्केट में जो ब्रोकर है, यहां पे चार मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडिंग अकाउंट हैं जी। चार मुख्तलिफ ट्रेडिंग अकाउंट्स, मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स हैं। और उनमें ये जो बेनिफिट है ना, टीम बेनिफिट, लेकिन सबसे ज्यादा टीम बेनिफिट जो है, फायदे हैं, इस्लामिक अकाउंट में मिलते हैं।
जो चौथा है इस्लामिक अकाउंट। ठीक है जी, ये कौन कौन से बेनिफिट हैं और आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं टीम बिल्डिंग के, ये मैं अगली स्लाइड पे अब आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। फर्ज करें कि यहाँ पे आप हैं, आपने अपना रियल अकाउंट बना लिया। तो आपके रियल अकाउंट जैसे ही बनाएंगे ना, आपको एक फ्री में आपका आईबी लिंक बन जाएगा। आईबी लिंक को हम पार्टनरशिप लिंक भी कहते हैं। पार्टनरशिप लिंक, ठीक है, फ्री में। ये सारा कुछ आपका फ्री में बन गया है। अब आपने क्या किया कि आपने मुझे, मैं आपका जानने वाला हूं, दुनिया में कहीं पे भी हूं, ठीक है, आपने मेरे से बात की कि यार आप फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों नहीं सीखते। सीखो, बड़ी जबरदस्त चीज है, फ्री में सीखो, फारग वक्त में बैठ के घंटा एक निकालो शाम में। जूम लिंक जो है वो आप उसको भेज दें, या उसे के वीडियो भेज दें कि जब वो फारग होगा तो वो वीडियो देख के वो डेली सीखता रहे। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि आपने न्यूरॉन के ऊपर उसका डेमो अकाउंट बनाने के लिए, फ्री अकाउंट बनाने के लिए भी अपना पार्टनरशिप लिंक उसको व्हाट्सएप के जरिए से भेज दिया। अब मैंने सीखा, सेशन लिए, ठीक है। फर्ज करें आपने आ, 5 लोगों को, 1, 2, 3, 4 और 5 लोगों को आपने, जरूरी नहीं है 5 लोग, हो सकता है आप 10 लोगों को लिंक भेजें, हो सकता है आप 100 लोगों को भेजें, लेकिन मैं एक एवरेज बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने 5 लोगों को ये लिंक भेजा था, उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, सीखा था, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस की थी, उसके बाद उन्होंने अपने रियल अकाउंट बना लिए जी, 5 बंदों ने। ठीक है। और आपके रेफरेंस से, आपके लिंक के जरिए से उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। क्लियर हो गया जी यहां तक। अब, और इन सब ने बना लिए इस्लामिक अकाउंट। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इस्लामिक अकाउंट की, क्योंकि उसमें आईबी बेनिफिट ज्यादा है। ये सब ने कौन से अकाउंट बना लिए हैं? आपने भी इस्लामिक अकाउंट बनाया था, और इन सब ने भी इस्लामिक अकाउंट बनाया। अब ये कम से कम, अब जब रियल अकाउंट बनाएंगे तो इन्होंने इसमें पैसे तो डालने हैं ना। फर्ज करें कि ये कितना पैसा डालते हैं, ये डालते हैं $100। $100 इन्होंने डिपॉजिट किया, $100 इन्होंने डिपॉजिट किया, $100 इन्होंने डिपॉजिट किया। ठीक है, इन्होंने किया। जरूरी नहीं है हर बंदा 100, कोई 10 करेगा, कोई 50 करेगा, कोई 1000 करेगा, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। आपको पता है कि आपको जो पहला बेनिफिट आपको मिला फायदा, कि इन सब के डिपॉजिट के ऊपर 5% कमीशन आपको मिल गया फ्री में। ये टोटल जितना भी डिपॉजिट फर्ज करें हुआ था $500 का, तो 500 का 5% बन गया $25 आपको कमीशन मिल गया जी यहां पे। एक तो ये फायदा आपको हो गया। अब असल फायदा, इसके जो दूसरा फायदा है वो इससे बहुत बड़ा है। वो क्या है कि अब ये जो लोग हैं ये ट्रेड कर रहे हैं ना, हो सकता है कोई ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करे तो वो खुश हो जाएगा, पैसा बनाना शुरू हो गया है। और हो सकता है कोई बेचारा नुकसान में भी ट्रेड क्लोज कर रहा हो, एसएल हिट हो रहा हो। तो इन लोगों की जैसे ही सबसे छोटी ट्रेड क्लोज होगी, सबसे छोटी ट्रेड कौन सी होती है जी? 0.01 वाली, 0.01, 1 सेंट की या 1 माइक्रो की ट्रेड। जैसे ही ये ट्रेड क्लोज होगी ना, ये क्लोज करेंगे, प्रॉफिट में करें सारे लोग या नुकसान में करें, आपको ब्रोकर अपने स्प्रेड में से, जो उसने स्प्रेड काटा था, ऊपर देगा 0.03 डॉलर आपको आ गए जी। नीचे इसने नुकसान में ट्रेड क्लोज की है, लेकिन ट्रेडर को नुकसान हो गया, लेकिन आपको 3 सेंट, डॉलर के 3 पैसे ब्रोकर ने आपको दे दिए सबसे छोटी ट्रेड क्लोज करने पे आपकी टीम में से। तो अगर फर्ज करें दिन में यहां पे 10 स्टैंडर्ड की लाटें क्लोज होगी सारी टीम की मिला के, तो उसके ऊपर, या एक लॉट क्लोज हुई तो $3 आपको ऊपर आ गए। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से यहां तक ही नहीं है। अब ये जो लोग हैं जो आपके पहले लेवल के, ये आपका फर्स्ट लेवल है ना,
जो आपके डायरेक्ट लोग हैं, इस पे आप जितने मर्जी लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ये लोग भी तो आगे, इनके लिए भी तो यही ऑप्शन है। जो बेनिफिट आप ले रहे हैं, ऐसे ये भी अगर टीम बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। कैसे? कि ये अगर जितने भी लोगों को आगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कोई करवाएगा एक दो को, कोई बहुत ज्यादा को करवाएगा, तो वो सारे लोग इधर आपका सेकंड लेवल बन जाएगा। अब आप यहां से बड़ा जबरदस्त बात शुरू हो जाती है कि अब फर्ज करें यहां पे कोई आदमी आया, मिस्टर एक्स, ठीक है, जितने भी लोग आए। अब यहां पे कोई भी आदमी डिपॉजिट करेगा अपने रियल अकाउंट में, उसका 5% तो मिलना है इधर, आपको नहीं मिलना। आपको सिर्फ अपने डायरेक्ट जो पहले लेवल के थे उनके डिपॉजिट का 5% मिलना था इस्लामिक अकाउंट्स में, ठीक है। लेकिन ये लोग जो दूसरे लेवल पे हैं, ये कोई भी 0.01 की एक ट्रेड क्लोज करेंगे ना, प्रॉफिट में करें या नुकसान में करें, जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपको इसके ऊपर मिलेगा 0.02 पहले इसे 3 सेंट मिल रहा था, इससे मिलेगा 0.02 यानी डॉलर में। ये कितने हो गए? सबसे छोटी ट्रेड पे 2 लेवल से 5 सेंट। अब इसी तरह से अब इनके जो आगे लोग होंगे, अगर ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई एक को भी नहीं करवाएगा, कोई सैकड़ों को करवा देगा, तो आपका जो तीसरा लेवल होगा, इसके ऊपर कोई भी आदमी 0.01 सेंट की ट्रेड क्लोज करेगा तो आपको ऊपर मिलेगा 1 पैसा, 1 सेंट यानी के, ठीक है। इसी तरीके से चौथा और पांचवा, 5 लेवल तक कोई भी ट्रेड क्लोज होगी, तीसरा चौथा और पांचवा, उससे आपको 1 सेंट की ट्रेड क्लोज होने के ऊपर $1 ऊपर यानी 1 सेंट ऊपर मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब थोड़ी सी आखिर में कैलकुलेशन जरा जल्दी से कर लेते हैं। फर्ज करें कि आपने पहले लेवल पे टोटल 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था, और हर किसी ने, इन 5 ने भी कम से कम 5 को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो दूसरे लेवल पे टोटल आपके लोग कितने हो गए जी? 25। और तीसरे लेवल पे भी इन 25 ने 5 5 कम से कम करवाए, तो 25 × 5, तीसरे लेवल पे आपकी टीम होगी टोटल 125 लोगों की। और इन्होंने भी, 125 ने भी यही सिलसिला बरकरार रखा। 5 लोग तो कुछ नहीं है, आप तो चाहें तो 100 लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, फ्री में ही ज्वाइन करवाना है ना, ठीक है। तो 125 को 5 से जरब दें तो ये बन गया 625। और पांचवें लेवल पे 625 को अगर आप 5 से जरब दें तो आपको पता है ये 3000 से ज्यादा लोग बन जाते हैं प्लस। ऐसा ही है जी। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपकी टीम में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टीम है इस वक्त 3000 से ज्यादा लोगों की है जी, इन पिछले 4 5 सालों में नीरान के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लें कि सिर्फ मेरी टीम की जो ट्रेड है, जब वो ट्रेड क्लोज करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं चाहे वो नुकसान में क्लोज कर रहे हैं, तो उस उनकी ट्रेड क्लोज करने की वजह से ये ब्रोकर अपनी कमाई में से, ठीक है, जो भी ये कमीशन या स्प्रेड में से बनाता है, उसमें से मुझे कितना पैसा वापस कर रहा है, जितना मुझे कर रहा है उसी तरीके से आप भी इससे ये फायदा लेना शुरू कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे जो सीनियर हैं वो भी इसी तरीके से पैसा उन टीम बना रहे हैं, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में दोस्त ऐसे हैं, और हो सकता है कुछ को आप जानते भी हो, कि उनकी भी कमाई इससे, वो खुद ट्रेड करें या ना करें, ठीक है, कभी उनको समझ लगती है तो सही ट्रेड करते हैं वो, कभी किसी दिन उनको ट्रेड की समझ नहीं भी लगती तो उनकी टीमों की ट्रेड की क्लोज होने की वजह से उनको कमीशन मिल रहा होता है, पैसा मिल रहा होता है। तो इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ठीक हो गया जी। तो आप इस टीम बिल्डिंग के जो प्लान है न्यूरॉन का, इसके मजीद समझने के लिए आप अपना जो सीनियर है, जो आप जिसने आपको बताया है, उससे जरूर डिटेल जानें। ये फ्री की इनकम है, और इसमें विन विन सिचुएशन है हर किसी के लिए, ठीक है ना। इससे आप अपनी ट्रेड सीखें भी, ट्रेड से भी पैसा बनाएं, अपने दोस्तों यारों को भी सिखाएं, समझाएं, हमारे साथ जोड़ दें उनको फ्री में, हम उनको एजुकेट करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे जैसे आप जुड़े हुए हैं। तो सबका फायदा हो जाएगा इसका। वो लोग जो फिर आगे ट्रेडर बनेंगे फ्री में अपने घर में बैठ के, ठीक है, तो वो आपको दुआएं भी सारी जिंदगी देते रहेंगे, बल्कि उनकी नस्लें भी फायदा उठाएंगी। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक काम है, विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो आज का मेरा सेशन यहाँ पे खत्म होता है जी। अब आप मैं वीडियो यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ। आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो आप कर सकते हैं। माइक मैंने आप सब